अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल सिविल इंजीनियर्स। व्यूवर्स, आज ये आप चेक कर सकते हैं, ये 5 मरले वाला वो जो पिछली वीडियो भी मैंने इसी पे बनाई थी, इसके फाउंडेशन में जो कुछ गलतियाँ वगैरह थी तो मैंने आपको वो उस पे वीडियो बनाई थी। अभी यहाँ पर मैं आया हूँ, मैं आप लोगों को इस प्लॉट का बताऊँगा। ये अभी बराई करने रहा, यानी ये लोग अभी बराई करने जा रहे हैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि इसमें हम कितनी क्वांटिटी में हमें जो बैक फिलिंग मटेरियल होगा, जो यहाँ की बराई प्रॉपर उसकी हो जाए, कंपेक्टेड हो जाए, तो हमें कितना रिक्वायर्ड होगा। तो आप ये प्लॉट चेक कर सकते हैं। इस प्लॉट की जो वो फ्रंट है, इसकी लंबाई 33 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी 33 फीट है। ये स्क्वायर टाइप का प्लॉट है और इसकी जो ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी नीचे है। तो इसमें भराई थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, लेकिन मैं आप लोगों को आज एक्चुअल क्वांटिटी में बताऊंगा कि यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में आप लोगों की भराई लगेगी। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले यहाँ पर ये कमरा है, जो यहाँ पर इनका गेस्ट रूम है। तकरीबन पूरे प्लॉट का जो डायमेंशन है वो एक ही जैसी है और नीचे 9 इंच की दीवारें हुई है और ऊपर इसकी डीपीसी है। लेकिन नीचे अगर मैं आप लोगों को बता दूं, इसकी हाइट चेक करेंगे और बाकी इसकी जो दीवारें हैं उसकी डिडक्शन हम इससे करेंगे। तो दीवारों की डिडक्शन करने के बाद हमारे पास जो बैक फिलिंग है वो उसकी क्वांटिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो आपका टोटल प्लॉट होगा उसकी आप वॉल्यूम मालूम करेंगे, यानी बैक फिलिंग की आप वॉल्यूम मालूम करेंगे। तो टोटल प्लॉट की बैक फिलिंग की वॉल्यूम मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपकी जो टोटल प्लॉट होगी उसकी जो लंबाई है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ से लेकर ये वाला और यहाँ से लेकर ये वाला जो आप लोगों का जो टोटल प्लॉट की डायमेंशंस है, तो ये आप लोगों ने उसकी जो टोटल लेंथ इनटू विड्थ करनी है और आप लोगों ने जो टोटल हाइट होगा आप लोगों का, तो उसकी आप लोग इससे डिडक्शन करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पर हम चेक करेंगे इसकी जो नीचे ग्राउंड है, तो ग्राउंड तक हम चले गए। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये तकरीबन 5 फुट बन रहा है। ठीक है जी, 5 फुट। तो यहाँ पर भी हमने 5 फुट हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास 5 फुट की डेप्थ आ रही है। तो हम रेंडमली 2-3 जगहों पे ये चेक कर लेंगे। अभी आते हैं वहाँ पर आगे थोड़ा सा चेक कर लेंगे। इसकी हम एवरेज पर निकालेंगे, इसकी हम बाद में एवरेज निकालेंगे। यहाँ पर अगर हम इसकी डेप्थ कैलकुलेट कर ले तो इसकी जो डेप्थ है यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर हम इसकी डेप्थ कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पर हमारे पास कितनी आ रही है, यहाँ पर हमारे पास जो आ रही है ये भी हमारे पास तकरीबन 5 फुट की आ रही है। ठीक है जी, तो ये डेप्थ भी 5 फुट की है। अगर यहाँ पर कोई डेप्थ ऊपर नीचे हो तो हम फिर उसका क्या एवरेज लेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर आ जाए, यहाँ पर हम कर लेंगे ये वाला। यहाँ पर हम एक रेंडमली हम ले लेंगे इसकी डेप्थ। अगर ये भी हमारे पास 5 फुट की आ गई तो ये भी तकरीबन 1 इंच कम हमारे पास 5 फुट आ रही है, यानी 59 इंचज़ की हमारे पास ये टोटल आ रही है। यानी 60 इंचज़ की बजाय हमारे पास 59 इंचज़ की इसकी डेप्थ आ रही है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो दीवारें हैं, तो अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो दीवारें हैं यहाँ पर इसकी एक इंटरनल जो दीवार है वो हम इससे डिडक्ट करेंगे और जो एक्सटर्नल दीवार है वो भी हम डिडक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं ये एक दीवार है जो 33 फीट की लंबाई में है और इसकी जो थिकनेस है वो तकरीबन 1 फीट की है। और बाकी जो वो दीवार लंबाई वाला और वो दीवार और फ्रंट वाला दीवार ये तकरीबन 33 फीट की दीवार है, 9 इंचज़ की है। इसके इंटरनल भी ये एक दीवार आ रही है, ये भी 33 फीट की है। वो इंटरनल दीवार जो आ रही है, इंटरनल दीवार जो आ रही है वो भी 33 फीट की है। तो ये दीवारें अभी हम इसे डिडक्ट करेंगे। हमारे पास जो टोटल कंपेक्टेड सॉइल आ जाएगी और हम सॉइल की क्वांटिटी मालूम कर लेंगे। तो हमारे पास जो टोटल कंपेक्टेड सॉइल आएगी तो उसकी क्वांटिटी मैं आप लोगों को अभी कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ। सो अभी हम ये बैक फिलिंग की क्वांटिटी मालूम करेंगे। किसकी? बैक फिलिंग की। बैक फिलिंग की हम क्वांटिटी मालूम करेंगे तो इसमें हम जानेंगे कि हमारे इस जो प्लॉट है, यानी प्लॉट के डायमेंशन अगर मैं आप लोगों को लिख लूँ 33 फीट मल्टीप्लाइड बाय 33 फीट, तो इसकी टोटल जो वॉल्यूम हमारे पास आ रही है और इसकी जो ये प्लॉट की साइज़ है इसके साथ हम इसकी हाइट को यानी डेप्थ को मल्टीप्लाइड कर लेंगे। तो हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आ जाएगी, यानी
क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर बैक फिलिंग मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो डिप थी वो तकरीबन 5 फीट तक आ रही थी। ठीक है, तो अभी हम जो हमारे पास वॉल्यूम आएगा तो वो कितनी होगी, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बता दूँ कि 33 मल्टीप्लाइड बाय 33 मल्टीप्लाइड बाय और हम 5 ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल जो वॉल्यूम है 5445 क्यूबिक फीट आ रही है। कितनी? 5445 CFT हमारे पास क्यूबिक फीट इसकी वॉल्यूम आ रही है। ठीक है, अभी हम इसे डिडक्शन करेंगे, दीवारों की डिडक्शन करेंगे, डिडक्शन ऑफ इंटरनल वॉल। सो इंटरनल वॉल की डिडक्शन हम अक्सर औकात 30% तक कर सकते हैं जो फाउंडेशन हमारे पास होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्चुअल डिडक्शन का बताऊँगा। तो वॉल हम जो हमारे पास इस तरह का प्लॉट था, ये मैं आप यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ये हमारे पास प्लॉट था, इसकी जो पिछली वाली दीवार थी, इसकी जो हमारे पास जो सारी दीवारें थी, इसकी थिकनेस मैंने आपको बता दिया कि इसकी थिकनेस कितनी थी, 9 इंच की इसकी थिकनेस थी। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा दीवार थी जिसकी लंबाई हमारे पास वही 33 फीट है। इसकी प्लॉट की अगर डायमेंशन मैं लिख लूँ यहाँ पर तो 33 फीट मल्टीप्लाइड बाय 33 फीट हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसकी इंटरनल एक दीवार थी, यहाँ पर एक दीवार इंटरनल एक दूसरी दीवार थी। ठीक है, और इसके दरमियान यहाँ पर कमरों की एक दीवार थी दरमियान में, और एक दीवार यहाँ पर, इसकी एक दीवार यहाँ पर थी। तो ये दीवारें हम इससे अभी माइनस करेंगे। तो जो ये हमारे चार साइडों पे जो दीवारें हैं, वॉल नंबर 1, 2, 3 और 4, इसके अलावा ये भी पूरी दीवार है, 5 यहाँ पर हम लिख लेंगे और ये हम 6 लिख लेंगे। तो 6 हमारे पास बड़ी बड़ी दीवारें हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लोगों को लिख लूँ कि वॉल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 इज इक्वल टू 33 फीट सारी दीवारों की लंबाई है, और इसकी जो थिकनेस है हमारे पास वो मेरे पास 0.75 यानी 9 इंच की दीवारें हैं, उसकी जो चौड़ाई है, मोटाई है, थिकनेस है, और इसकी जो डिप थी वो हमारे पास 5 फीट तक आ रही थी। तो इससे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि 33 मल्टीप्लाइड बाय 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 5 फीट, तो हमारे पास 124 आ रही है। 124 फीट क्यूबिक फुट हमारे पास एक दीवार की वो आ रही है। तो ये हमारे पास चूँकि 5 नंबर की दीवारें है, 5 नंबर से दीवारें हमारे पास कितनी है, 6 हमारे पास दीवारें हैं, 6। तो ये हमारे पास 6 नंबर की दीवारें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसको हम 6 में ज़रब दे देंगे। तो 124 मल्टीप्लाइड बाय हम अगर 6 कर ले तो इससे हमारे पास 743 आ जाएगा। 743 CFT इंटरनल दीवारें जो बड़ी दीवारें है उसकी आ गई, और इसके दरमियान जो 1-2 छोटी दीवारें हैं, तो इसकी जो लेंथ है, जो वॉल नंबर यहाँ पर मैं लिख लूँगा 7 और वॉल 8 में लिख लूँगा। तो वॉल 7 हमारे पास उसकी लेंथ हमारे पास 14 फीट थी, मल्टीप्लाइड बाय 0.75 उसकी थिकनेस थी, और उसकी जो डिप थी वो कांस्टेंट 5 फीट मैंने आप लोगों को चेक करवाई। तो इससे हमारे पास 14 ज़रब 0.75 ज़रब 5, तो ये हमारे पास आ जाएगी 53 CFT। अभी वॉल नंबर 8 हम लिख लेंगे यहाँ पर। तो 8 नंबर दीवार, ये भी हमारे पास 14 फीट वाली दीवार है, और इसमें हमारे पास 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 5 जो थिकनेस है, 5 फीट उसकी डेप्थ है, और 7.75 उसकी थिकनेस है। तो इससे भी हमारे पास वो 53 CFT आ जाएगी। तो टोटल डिडक्शन यहाँ पर हम जमा कर लेंगे, टोटल डिडक्शन यहाँ पर हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास जो टोटल डिडक्शन आएगी वॉल 1 to 6 प्लस
वाल 7 प्लस वाल नंबर 8। तो वाल 1 to 6 है वो हमारे पास 743 CFT है, जमा 53 CFT और जमा 53 CFT हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी डिडक्शन की। तो यहाँ पर हम जमा कर लेंगे ज़रब 2 हम कर लेंगे 153 की, और साथ में हम 743 ऐड कर लेंगे। तो इससे हमारे पास टोटल 848 CFT की क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये क्वांटिटी हम डिडक्ट करेंगे, को हम माइनस में कर लेंगे। तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास जो नेट क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, नेट क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर बैक फिलिंग, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को करूँ तो यहाँ पर आप लोग समझ जाएंगे। हमारे पास जो नेट क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी, तो हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास आया हुआ था 5445 CFT, इससे हम माइनस कर लेंगे 848 अगर हम इसे माइनस कर ले तो हमारे पास जो नेट क्वांटिटी आ जाएगी, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि 5445 माइनस 848, तो हमारे पास 4597 आ जाएगा। 4597 CFT क्वांटिटी हमें रिक्वायर्ड होगी। अभी इसको सैकड़ा में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये हमारे पास जो सॉइल होगी, ये हमारे पास लूज सॉइल होगी, यानी लूज सॉइल होगी, तो इसको हम कम्पैक्ट करेंगे। तो अगर हम इसको कम्पैक्ट करेंगे तो कम्पैक्ट करने के लिए हमें इसकी क्वांटिटी की हाफ और रिक्वायर्ड होगी, यानी ये लूज क्वांटिटी है, लूज क्वांटिटी हमारे पास ये होगी। और अगर हम कम्पैक्ट निकालना चाहते हैं, कॉम्पैक्टेड हम निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू जो हमारे पास लूज है, लूज सॉइल प्लस हम इसकी 1/2 हम इसके साथ लूज और ऐड कर देंगे। तो हमारे पास 4597 CFT जमा 4597 डिवाइड बाय 2 हम कर लेंगे। तो हमारे पास जो टोटल मटेरियल आएगा डिवाइड बाय हम 2 कर लेंगे, तो यहाँ पर 2299। तो 4597 जमा 299 क्वांटिटी, तो टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी प्लस 4597। तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी 6896 CFT की क्वांटिटी आ जाएगी। अगर हम इसको अभी सैकड़ा में कर ले, सैकड़ा, तो ये हमारे पास 6896 डिवाइड बाय हम 100 कर लेंगे, क्योंकि 1 सैकड़ा जो इक्वल होगा वो हमारे पास 100 CFT का इक्वल होता है। तो इससे हमारे पास 68.96 CFT आ जाता है। तो अगर अभी हम इसका रेट निकालना चाहें, तो आजकल आम नॉर्मल आप लोगों को मिल जाएगा 24 पर क्यूबिक फुट मिल जाएगा। तो 24 रुपये पर RS, 24 रुपये पर CFT आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों ने टोटल 6896 में ज़रब दे के जो आप लोगों का टोटल कास्ट इस पे आएगा ज़रब 24, तो आप लोगों की टोटल जो कास्ट आएगी इस पे 1,65,492 रुपये आप लोगों की इस पे टोटल कास्ट आ जाएगी इसकी बैक फिलिंग पे। तो ये रहा आप लोगों का टोटल क्वांटिटी निकालने का जो तरीका था। अभी ये रेट जो है, ये 24 रेट, ये आपकी जगह पे यानी ज़्यादा या कम हो सकता है। ये 20 रुपये भी हो सकता है, ये 15 हो सकता है, और ये 30 रुपये भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आपके एरिया पे। अगर वहाँ पर सॉइल अवेलेबल है, आसानी के साथ मिल जाता है और सस्ते में मिल जाता है, तो फिर आपका ये रेट कम हो सकता है। लेकिन ये आप लोगों का टोटल क्वांटिटी निकालने का तरीका था। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।